हेलो बच्चों, ठाकुर कृपाल सिंह दादी एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं सुलभ दीक्षित आज आपको क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 2 देने जा रहा हूँ। इसमें आज आपको मैं पढ़ाऊँगा विद्युत क्षेत्र। लास्ट लेक्चर में मैं आपको कूलाम के नियम तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं विद्युत क्षेत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक चार्ज है, उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है, जैसे कि एक चार्ज है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। अगर इसमें हम किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वो या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण। यदि हम इसमें प्लस क्यू कूलाम का आवेश यहाँ पर लाते हैं तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। मैंने पहले ही बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर मैं इसमें माइनस क्यू कूलाम का आवेश लाता हूँ तो वो इसको आकर्षित करेगा। तो ये प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जिसको हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखा। विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। विद्युत बल रेखाएं क्या है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसे विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्युत बल रेखा
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक इमेजिनरी कर्व है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। उस पर जो धनावेश है वो चल सकता है और विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। क्या गुण है उनको जरा पढ़ लेते हैं। इनके गुण निम्नलिखित हैं। इनके गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर खत्म होती हैं। एक विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हुई बाहर की तरफ निकलती हैं और जो ऋणावेश होता है उस पर खत्म होती हैं। उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। सपोज एक सिस्टम है, एक दोनों प्लस माइनस चार्ज है, बराबर आवेश की जो परमाणु है जो बराबर है, तो यहाँ से प्रारंभ होगी बल रेखाएं और इस पे जाके खत्म होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा एक बिंदु आवेश स्मॉल q से उत्पन्न बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होती है। इस वाले पॉइंट को हम गॉस के नियम में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींचने पर विद्युत बल रेखा के ऊपर किसी बिंदु इसमें इंक्लूड कर लो, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है।
जैसे कि कोई एक विद्युत बल रेखा है, अगर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये देखो खींच रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल रहा है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। पांचवा पॉइंट है, विद्युत बल रेखा की दिशा में विद्युत विभव घट जाता है। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, 10-12 है, लेकिन आपको 4 या 5 एग्जाम में लिखनी पड़ती हैं, इसलिए 5 ही मैंने जो सिंपल सी हैं वो आपको लिख दी हैं। इन्हीं 5 को आप याद कर लेना। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी हम आपको बताएंगे परिभाषा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र है, उसमें जब हम किसी परीक्षण आवेश को हम उसके पास में लाते हैं, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के जो मान होता है उसकी निष्पत्ति को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर कैपिटल F बल लग रहा हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल और अपॉन परीक्षण आवेश क्या है, की वैल्यू कितनी है, Q0 है, तो Q0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला पॉइंट है हमारा विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बल अपॉन आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? प्रति कूलम। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसका विमीय सूत्र विमीय सूत्र कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई का विमीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सॉरी यहाँ पे तीव्रता है, तीव्रता का विमीय सूत्र। तो ई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एफ का विमीय सूत्र बटे क्यू का विमीय सूत्र। क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था जो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT-2। और लास्ट लेक्चर में मैंने आवेश का विमीय सूत्र बताया था, वो AT होता है। तो क्या आ जाएगा? mLT-3 A-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको फिर मिलेंगे लेक्चर 3 में।